नमस्कार, राधे राधे। आज हमारी सेकंड क्लास है ऑफिस प्रोसीजर की, जो सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन के फॉर्म्स, चैनल्स और प्रोसीजर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन। इसको हम आईडी नोट के इंटर डिपार्टमेंटल नोट या पहले यूओ नोट बोलते थे। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है जहाँ पे हमें कोई एडवाइस लेनी हो, कोई व्यू लेना हो, कमेंट लेना हो अदर डिपार्टमेंट का। ठीक है, या कोई क्लैरिफिकेशन मांगना हो कि एग्जिस्टिंग रूल की क्लैरिफिकेशन क्या है, तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। क्या? आईडी नोड। जैसे कि इंटर डिपार्टमेंटल से समझ में आ रहा होगा कि एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जो बात होती है उसके बारे में। इसमें एक टाइम लिमिट बताई जाती है कि भाई इतने समय के अंदर अंदर आपको जवाब देना है। ठीक है, ईमेल की सर्विस मोस्टली एनआईसी द्वारा प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में। ठीक है, लेटर किसके लिए यूज होता है? मैं ये क्लास में ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऑफिस प्रोसीजर की ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा कि स्किल टेस्ट बहुत लोग फेल हो गए हैं, है ना? और इसलिए इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप क्लियर करते हैं रिटन एग्जाम, तो आप निश्चिंत रहिए, स्किल टेस्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आपको आपकी कॉपीज मैं पर्सनली चेक करूंगा। और उस पर फीडबैक दूंगा कि क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, एंड कुछ उसके टेस्ट भी दूंगा आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। सो लेटर किसके लिए यूज होता है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए, यूपीएससी से बात करने के लिए, या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बात करने के लिए, अटैच्ड ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के हेड, पब्लिक इंटरप्राइजेस, स्टेचुरी अथॉरिटीज, पब्लिक बॉडीज एंड मेंबर ऑफ पब्लिक, है ना? इन जनरल हम लेटर यूज करते हैं। ठीक है, सर मैडम से स्टार्ट होता है, योर्स फेथफुली से खत्म होता है। डेमी ऑफिशियल क्या है? मान लीजिए आप जीओ बन गए, डबल ओ बन गए, और आपको सॉरी, रियली सॉरी, किसी और ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी है, या उसका पर्सनल अटेंशन चाहिए उस मैटर पे, तो आप डेमी ऑफिशियल लेटर यूज करते हैं। ये एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को लिखता है सिमिलर लेवल या रैंक में। ठीक है, अदर पब्लिक ऑफिस में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चीफ को नहीं, कि आपने यूपीएससी के चेयरमैन को लेटर लिख दिया है, एसएससी के चेयरमैन को लेटर लिख दिया है, ऐसा डेमी ऑफिशियल लेटर लिख दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करोगे? उसके लिए आप लेटर यूज करोगे। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम होता है कोई डिसीजन लिया गया है और उसको बताना है, किसको? अदर डिपार्टमेंट को। ठीक है, अपने अटैच या सबऑर्डिनेट ऑफिस को, है ना? या फिर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, उसके लिए हम ऑफिस मेमोरेंडम यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में हमेशा लिखा जाता है, कोई सैल्यूटेशन नहीं होता। ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, मैं फॉर्मेट इन सब के अभी आपको दिखा भी दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल भी दे रहा हूँ इसको, है ना, फॉर्मेट्स, ताकि वो देख लो आप। ठीक है, एंड फिर आता है ऑफिस ऑर्डर। भाई कोई काम बांटना है, कोई लीव के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, तो उसके लिए ऑफिस ऑर्डर यूज होता है। नाम से समझ में आ जाता है कि ऑफिस के लिए जो ऑर्डर्स हैं, ऑफिस ऑर्डर है। ठीक है, इंटरनल रूटीन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में आता है। ध्यान रहे, हर साल सीआरई में एक क्वेश्चन इससे जरूर आया है, जितना मैं अभी एक पेज में आपको पढ़ाऊंगा उतने में। ठीक है, ऑर्डर। अब ऑफिस ऑर्डर और ऑर्डर दो अलग चीजें हैं। ऑर्डर किस लिए यूज होता है? फाइनेंशियल सेंक्शन लगाने के लिए, या कोई फाइनेंशियल ऑर्डर है डिसिप्लिनरी केस में, उसमें यूज किया जाता है। नोटिफिकेशन, आपने देखा होगा कि गजट में पब्लिश किया जाता है नोटिफिकेशन, कि भाई कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। ठीक है, उसके लिए नोटिफिकेशन यूज किया जाता है। रिजोल्यूशन क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट, कोई डिसीजन हो रखा है, उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, तो रिजोल्यूशन यूज किया जाएगा। इंडोर्समेंट क्या है? इंडोर्समेंट आई थिंक एक बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, एक ओरिजिनल जैसे पेपर है, मान लो पेपर ओरिजिनल में देना होता है जिसने भेजा है उसको। ठीक है, और या तो इसकी कॉपी भेजी जाती है अदर डिपार्टमेंट में। ठीक है, मेन ये इसका पार्ट कॉपी है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप तो काम हो जाएगा आपका। मिनट्स, देखिए कोई भी मीटिंग होती है ना, तो उसमें क्या डिसीजन लिए गए, क्या हुआ उस मीटिंग में। ठीक है, कौन कमेटी मेंबर्स थे, क्या डिस्कशन हुआ, एक छोटा सा मिनट्स बना लिया जाता है उसके लिए, है ना? उसमें बेसिक समराइज डिटेल्स होती हैं कि इस मीटिंग में हुआ क्या है। कोई भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, तो उसको फिर रिटर्न कम्युनिकेशन से, आजकल जैसे मोबाइल का ज़माना है, तो कोई भी बॉस अपने जूनियर को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप ये काम कर लो, लेकिन फिर रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें। ठीक है,
देखिए, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो हेड होते हैं अटैच्ड ऑफिसर्स के या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के, ठीक है, वही डील करेंगे अगर कोई और डिपार्टमेंट का मैटर, ठीक है। हेड ऑफ जो ऑटोनोमस बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के अंडर, है ना, अगर कोई और मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, इंडिया इंटरवेंशन चाहिए, तो हेड ऑफ ऑटोनोमस बॉडी लिखेगा इसको लेटर फॉर्म में, ठीक है। कोई भी ऑफिसर हो, ये नहीं कि आप जीओ बन गए, डबल ओ बन गए और आपने डायरेक्ट मिनिस्टर को लेटर लिख दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। दीज आर बेसिक थिंग्स, ठीक है। एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना होता है। आप जीओ हैं तो आप अपने डबल ए को बताएंगे, और डबल ए हैं तो आप एओ को रिपोर्ट करेंगे, है ना। फिर एओ सीनियर एओ को, सीनियर एओ चीफ एओ को, चीफ एओ डीडीओ को, एंड उसके थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू चीज़ें जानी चाहिए। सिंगल फाइल सिस्टम, एसएफएस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सीआरई 24 में पूछा है या सीआरई 25 में पूछा है, ये क्वेश्चन आ रखा है। जब भी कोई ऐसा मैटर हो जो नॉन सिक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, यानी जिनके सचिवालय नहीं है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी भी तरह का सैंक्शन या ऑर्डर चाहिए जो उसके पावर में नहीं है, ठीक है, वहां पे सिंगल फाइल सिस्टम यूज किया जाता है ना। कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कम्युनिकेशन आता है तो उसको 15 दिन में एक्नॉलेज किया जाता है और अगले 15 दिन में रिप्लाई किया जाता है। ये सीआरई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। जिन्होंने पेपर दिया है वो एक बार देखेंगे इसको तो उनको याद आ जाएगा। अगर किसी गलत डिपार्टमेंट में आ गया है तो उसको विद इन 5 वर्किंग डेज में सही डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिस में हिंदी इंग्लिश दोनों आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कंपोजिशंस क्या होते हैं, गजट के पार्ट 1 में होता है, नोटिफिकेशन होती है, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, आप गजेटेड ऑफिसर बनते हो ना, तो पार्ट 1 में रहता है, ठीक है। आप कल को जीओ हो, डबल एओ हो, आप प्रमोट होके एओ बनोगे तो गजेटेड ऑफिसर हो गए आप। तो पार्ट 1 में उसकी डिटेल्स रहती है, पब्लिश होता है। कहाँ से होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, मिंटो रोड, न्यू दिल्ली। क्या फॉन्ट साइज होता है ये तो खैर आता नहीं है, क्या है कि मैं जब पहली बार प्रिपेयर कर रहा था मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने ये डिटेल्स भी पढ़ रखी थी, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसे केसेस जो सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है या रिपीटेटिव है, उसमें कोई ड्राफ्ट की जरूरत नहीं। मैंने बताया था ना आपको कि येलो कलर में एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, ठीक है, और ग्रीन कलर में परमानेंट नोट सीट जो रहती है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, एक बार चलेगी तो वो होता है, ठीक है। कोई भी ड्राफ्ट कम्युनिकेशन पे ऊपर ड्राफ्ट लिखा होना चाहिए, है ना। अब कंप्यूटर ड्राफ्ट होना चाहिए, नहीं कि आपने हाथ से लिया और उसको ले जाके दे दिया आपने। हम्म। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो ऑफिस प्रोसीजर के मैनुअल हैं उसी से मैंने डायरेक्ट नोट्स बनाए हुए थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो डीओ लेटर होता है वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर सम कन्वेंशंस जो आप फॉलो करिए। सेक्शन ऑफिसर जो है वो जो अप्रूव्ड वर्जन है कोई अप्रूवल के, वो प्रगति में या ई समीक्षा या सीपी ग्राम पे या जो कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर क्या करता है, सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर को स्क्रूटनाइज करता है। कब? ये इंपॉर्टेंट है, 1 हफ्ते में कम से कम एक बार, कि भाई ये सही से मेंटेन हो रहा है या नहीं मेंटेन हो रहा है ना। ये सीआरई 2023 का क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ठीक है, कि जो भी रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी है वो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 या पब्लिक रिकॉर्ड रूल 1997, ठीक है, ये डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर, यानी कोई भी जो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ऑफिसर है वो सेक्शन ऑफिसर के नीचे का नहीं होना चाहिए, वो ओवरऑल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। फाइल्स के टाइप भी होते हैं। कैटेगरी ए क्या है? कैटेगरी ए है कि भाई कीप एंड माइक्रोफिल्म, मतलब उसको रखना भी है, उसके ऊपर आप लेमिनेशन ही समझ लो, माइक्रोफिल्मिंग टाइप, ठीक है। ऐसी फाइल्स जो परमानेंटली प्रिजर्वेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, या तो कुछ ऐसा है कि उसका ओरिजिनल प्रिजर्व करना ही चाहिए। मान लीजिए कोई महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी को, है ना। अब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हिस्टोरिकल हो गया है वो चीज़ें, वो रखना ही है, रखना है आपको। फिर आती कैटेगरी बी,
कि भाई रखना तो है बट माइक्रो फिल्म की ज़रूरत नहीं है ना? सो कैटेगरी बी का ये मुद्दा है, ठीक है? कैटेगरी सी में सिर्फ़ कुछ समय के लिए रखा जाता है, ठीक है? अब फाइल्स कितने देर रखनी है, कब डिस्ट्रॉय करनी है, मैंने आपको बताया था ना जीएफआर रूल्स होते हैं 2017 में, उसमें एग्ज़ैक्ट दिया हुआ है। फिर मैंने आगे वो भी कवर कर रखा है, वो भी आपको मैं पढ़ा दूँगा। जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, वो हाफ ईयरली रिव्यू करते हैं। कौन रिव्यू करता है? जॉइंट सेक्रेटरी। ताकि वो जो भी रिकॉर्डिंग रिव्यूइंग है या जो फाइल्स खराब हैं, है ना? उनको हटा पाएँ, ठीक है? रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करता है? रिकॉर्ड ऑफिसर ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में ये देखता है कि भाई प्रोग्रेस डुप्लीकेट क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कितनी है, रिकॉर्डिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ फाइल्स का क्या स्टेटस है, ठीक है? और वो सबमिट करता है सेक्शन ऑफिसर को डिटेल्स। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट मैंने कल भी आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होती है उसमें साफ-साफ एक तरह के से आप मान लो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये, ठीक है? कि कोई भी चीज़ का एक सेट रूल्स होता है, सेट रिप्लाई होता है, उसके थ्रू आप फॉलो करते हो, ठीक है? फिर दूसरे आता है स्टैंडिंग गार्ड फाइल। मुझे याद नहीं कि ये मैंने एएसओ के पेपर में देखा है या सीआरई 23 में देखा है, 24 में देखा है, 25 में देखा है, बट किसी न किसी में आया हुआ है, ठीक है? क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं बट ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये मेंटेन की जाती है ताकि डिसीजन ईज़िली लिया जा सके। ये हर पॉलिसी का बैकग्राउंड और प्रोसीजर बताता है। तो इसलिए क्विक सबमिशन एंड डिस्पोज़ल ऑफ केसेज़ में ये हेल्प करता है आपकी। स्टैंडिंग नोट क्या है? ये हेल्प करता है जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है ना किसी सब्जेक्ट में, ठीक है? उसके रेफरेंसेस उसकी प्रीवियस फाइल के बारे में बताता है हमें। तो ऑफ कोर्स स्टैंडिंग नोट एंड स्टैंडिंग गार्ड फाइल एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट ये तीनों हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने में। इसका डिफरेंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आज प्रोवाइड कर दूंगा। प्रेसिडेंट बुक मतलब समझ में आ रहा है कि भाई इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट रूलिंग्स डिसीजन जो पहले हो रखे हैं, है ना, जो आज के पॉलिसी मैटर के लिए इंपॉर्टेंट है वो दिया रहता है, ठीक है? अगर रूल नहीं पता, कुछ नहीं पता तो आप अपने मिनिस्ट्री के अपने सीनियर से उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। नाउ ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है? बट जब मैंने पढ़ाई की थी तो इसको देख लिया था मैंने आपको बता रखा है कि कोर्ट केस और कैट केस के बारे में आप कैट की वेबसाइट पर एफएक्यू देख लीजिए, ठीक है? वो इनफ होगा आपको। हर पहली और 15 तारीख को सभी रजिस्टर सबमिट किए जाते हैं, ठीक है? जो कोर्ट और कैट केसेज होते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है? अब जो आरटीआई है, आरटीआई चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन आए, ठीक है? वो एपीआईओ और पीआईओ को सीपीआईओ मिलके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत। इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, इनकेस आरटीआई आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। कोई सिक्योरिटी कोई क्लासिफाइड पेपर है तो उसमें जो गृह मंत्रालय की हमारी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, वो फॉलो की जाती है। कोई अगर न्यूज़ मीडिया देना है, रेडियो टेलीविजन पे देना है, तो ये नहीं कि आप जीओ बन गए, डबल ए बन गए तो मीडिया से बात करने चले गए कि हाँ भाई एम्स का पच्चा रख देता हूँ मैं, या कोई ऑफिसर बन गए तो आप एसएससी यूपीएससी का पच्चा रख देते हैं। ऐसे नहीं होता। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ही वो इन्फॉर्मेशन देगी या जो आपकी पीआर सेल होगी, है ना, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सीपी ग्राम, ये क्वेश्चन इसका जस्ट फुल फॉर्म पूछ रखा है, ठीक है? मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा कि मैंने एलडीसी, यूडीसी, एएसओ, जे और जेओ डबल ए एग्जाम्स दिए हैं, क्लियर किए हैं। किस में आया है मुझे याद नहीं है बट आया हुआ है ये, ठीक है? इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। 2007 में स्टेब्लिश हुआ है। 45 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाता है कंप्लेन को, ठीक है? क्या क्या नहीं लिया जा सकता? कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है उसको नहीं लेंगे, पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट को नहीं लेंगे, आरटीआई रिलेटेड मैटर इसी ग्राम में आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है? अब आपको कोई सजेशन देना है तो उसमें ग्रीवियंस कैसा, वो नहीं कर सकते हो आप। कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ कोई चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है? ईमेल से कोई चीज़ सेंड कर रहे हो, इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ठीक है? ध्यान रहे जो इंस्पेक्शन होता है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। इंस्पेक्शन में
सिर्फ़ आपको ये हेल्प की जाती है कि भई आपकी कुछ गलतियाँ हैं तो आप बता दी जाए, ठीक है? और जाँच-पड़ताल नहीं है, ठीक है? हर सेक्शन, हर डेस्क एक बार इंस्पेक्ट की जाती है एटलीस्ट वन्स अ ईयर। अब पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी होता है ब्रांच ऑफिसर का, जॉइंट सेक्रेटरी, डिविजनल हेड, ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है? इग्नोर करिए, मेरे कुछ कंप्यूटर के पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है? चूँकि आप एम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं थोड़ा-सा आपका एम्स का भी रिवीजन करा देता हूँ। एम्स क्या है? ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में एम्स दिल्ली, ठीक है? भाई श्री जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? 24 इंस्टीट्यूट और अनाउंस कर दिए गए हैं अभी। फाउंडेशन स्टोन 1952 में डाला गया था, ठीक है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभी एम्स को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? कई फेसेज हुए हैं, ये विकिपीडिया पे एक बार देख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बस आपको ये पता होना चाहिए कि पहला एम्स कब एस्टेब्लिश हुआ है ना? और अभी तो मैंने शायद 2022-23 का मेरे नोट्स में अपडेटेड है। एम्स एक नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो इसी के साथ ये वीडियोस खत्म होते हैं, है ना? और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये तो वीडियो ही है, इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि 80 और 20 का रेशियो है। ऐसा ना हो कि आप सर्विस रूल्स ही पढ़ते रह जाएँ और उस 20 क्वेश्चन को इग्नोर कर दें, उससे क्या है आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जो कंसंट्रेट करना है वो इस 80 पे भी करना है और वो 20 जिसमें क्या है आपके कंप्यूटर हैं, जीके है। सो जीके के लिए तो मैं आपको 8-10 पेज के ऐसे नोट्स दूँगा कि उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके फँस ही जाएँगे, ठीक है? आप निश्चिंत रहिएगा। इंग्लिश है आपका, हुँ? इंग्लिश में एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है? तो एटलीस्ट फिगर ऑफ स्पीच, हुँ? प्रीपोज़िशन इतना तो आप कर ही लीजिए। दीज़ आर बेसिक थिंग। कंप्यूटर में आप कम से कम मेमोरी, है ना? फाउंडर्स, बेसिक शॉर्टकट कीज़ ये कर लीजिए, ठीक है? जीके में वही फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा क्या है, सुपरलेटिव्स वो एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कहीं भी किसी भी आप यूट्यूब वीडियो पर देख लीजिए, हो जाएगा। नहीं अगर कर पा रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका छोटा-सा 2, 4, 10 मिनट का वीडियो बना दूँगा आपके लिए। अभी के लिए अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूँगा उसमें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।